दोस्तों, सपने कैसे हकीकत में बदलते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हुआ यूं कि कॉलेज टाइम से ही मुझे एक बाइक बहुत पसंद थी जिसका नाम था क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड की। इस बाइक को मैं जब भी देखता था ना, और बस देखता ही रह जाता था। लेकिन उस टाइम भाई जेब में इतने पैसे होते नहीं थे, तो मन की मन में ही रखी थी ये मैंने बात। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद जॉब भी लग गई थी। जॉब ठीक ठाक थी, ले सकता था, लेकिन शुरू में क्या होता है कि आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी होती है। तो हम लोगों ने प्रेफर किया सबसे पहले हमें लेनी चाहिए स्कूटी, क्योंकि इसको कोई भी राइड कर सकता है, कंफर्टेबल रहती है, मार्केट आना जाना भी ईजी रहता है। तो हम लोगों ने पहले स्कूटी प्रेफर की। उसके बाद फिर जो पैसे बचे थे फिर हम लोगों ने कार लेनी ज़्यादा बेहतरीन समझी, क्योंकि फैमिली के लिए एक कार होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना बुरा है। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार स्टोरी आगे बढ़ाऊँ। ये देखो यार, ये बाइक भाई साहब, इसको देखते ही ना क्या बताऊँ। अभी इसी की ना पूरी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या हुआ। तो अब हुआ यूँ कि 3-4 साल पैसे इकट्ठे करने के बाद जब मेरे पास इस बाइक के लायक पैसे हुए, क्योंकि बहुत ही महंगी बाइक है, तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि हाँ अब मुझे ये बाइक लेनी चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया और ये देखो भाई, फाइनली बाइक मेरी हो गई। फाइनली माय ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, तो जैसे ही मेरे पास पैसे आए तो मुझे लगा कि पहले थोड़ा सा रिव्यू पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा कलर बेस्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इस बाइक में। तो रिव्यू जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि ये बाइक थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मेरी एक्चुअली हाइट जो है वो है 5 फुट 4.5 इंच। तो इस हाइट के लिए YouTube पे बता रहे थे लोग कि भाई ये बाइक इतनी कंफर्टेबल नहीं है, आप परेशान ही होगे अगर आप लोगे तो इसको। इसके बदले एक मीटियोर करके रॉयल इनफील्ड की ही बाइक है, वो बाइक को बहुत कंफर्टेबल बाइक बता रहे थे, क्योंकि मेरी हाइट भी कम थी और उसके लिए बेस्ट मीटियोर ही बताया जा रहा था। तो हम लोगों को भी लगा कि चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि भाई प्रैक्टिकलिटी होती है। तो उसके बाद फिर मैं शोरूम पे जब देखने के लिए बाइक गया, जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ना मीटियोर ही देखी कि भाई कौन सी बाइक है। जैसे ही मैं उस पर बैठा अच्छे से पैर पहुंच रहे थे, कंफर्टेबल थी बाइक, नो डाउट कंफर्टेबल थी। लेकिन वहाँ पे ना एक क्लासिक वाली भी बाइक खड़ी हुई थी। तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, इस पर भी बैठ के देख ही लेते हैं। बट द मोमेंट मैं इस बाइक के ऊपर बैठा तो वाकई मुझे डिफरेंस पता लगा यार। इस बाइक की जो सीट है ना वो वाकई बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा बोला जाता है कि मीटियोर की ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी सीट पे बैठा भाई साहब मज़ा आ गया। और ऊपर से इस हाइट के लिए भी ना ये बाइक इतनी बुरी भी नहीं थी, आगे पीछे हो रही थी, हैंडल अच्छे से हो रही थी। मैंने इसकी टेस्ट राइड भी लिया, तो तब जाके मुझे समझ में आया यार ये बाइक तो मैं ले सकता हूँ और अच्छे से चला सकता हूँ। फिर मैंने सोच लिया ना भाई ना, मैं तो अब यही बाइक लूँगा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। वैसे भी ये बाइक मेरी लास्ट बाइक है, क्योंकि ओबियसली मेरी उम्र होती जा रही है। अब इस उम्र के बाद मैं दूसरी कोई बाइक लूँगा भी नहीं, अब यही मेरी फाइनली और लास्ट बाइक है, तो अच्छी बाइक होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा यार कि वो अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। तो फाइनली फिर मैंने ये वाली क्लासिक ले ली, और अब आप देख ही पा रहे हो घर पे आके सब लोग कितने खुश हैं। वाओ, और फाइनली मैं भी बहुत खुश हूँ यार। और एक और बात बताता हूँ, जब मेरे पास पैसे थे इस बाइक को लेने के लिए, तो मैंने फिर यहाँ पता किया इसकी ना 1 महीने की वेटिंग चल रही थी। तो मैंने फिर हरियाणा में बहुत सारे शोरूम पे पता किया। भिवानी में जाके एक शोरूम बोला कि ये बाइक मैं आपको कल ही दे सकता हूँ, आप आ जाओ। तो फिर मैं सोचा कोई नहीं, 150 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, चला के ले आऊँगा, थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाऊँगा। वाओ फाइनली।